मंगलवार को आखिरी दिन होगा जहां 18वां अध्याय किया जाएगा। 16 के बाद आज 17वें अध्याय पर चर्चा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और जैसे हम कई बार बता चुके हैं या हर सेशन में हम ये कहते हैं कि ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जो टीका दी गई है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, उसके आधार पर कर रहे हैं। उन्होंने जो समझाया उसको ही केवल आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सो ये चर्चा है। तो 16 अध्यायों में हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं भगवद गीता के, और अब 17वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए अब 17वां अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। तो 17 अध्याय ज्यादा बड़ा अध्याय नहीं है, 28 श्लोकों का ही अध्याय है, लेकिन इन 28 श्लोकों में बहुत सी चीजों को देख लिया है। पहले 7 श्लोकों में ये दिया गया है कि भौतिक प्रकृति के जो गुण होते हैं वो व्यक्ति की श्रद्धा और व्यक्ति की पूजा को निर्धारित करते हैं। और फिर पूरे अध्याय में गुणों का वर्णन किया गया है। जैसे 8 से 10 श्लोक में वर्णन किया गया कि जो हम खाते हैं वो भी गुणों में है। 11 से 13 में कि जो यज्ञ हम करते हैं वो भी गुणों में है। 14 से 19 में जो तपस्या हम लोग करते हैं वो भी गुणों में है। 20 से 22 में जो दान हम लोग देते हैं वो भी गुणों में है। और फिर अंतिम विभाग है इन गुणों से परे कैसे जा सकते हैं। तो ये 17वां अध्याय है। तो कभी कभी लगता है कि हमें गुणों के बारे में सुनने की आवश्यकता है। हम तो देखते ही नहीं है कहाँ है ये भौतिक गुण, हमें कोई दिखाई नहीं देते। ये केवल भगवद गीता में बोलते रहते हैं कि भौतिक गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। नहीं, ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश है। चाहे हमारा खाना हो, हमारा सोना हो, हमारा क्रीड़ा हो, हमारा म्यूजिक सुनना हो, हमारे कपड़े पहनना हो, जो भी हम करते हैं हर कार्य में गुणों का प्रभाव है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये समझ लेना। क्यों समझना? ताकि हम अपने आप को सही दिशा में रख सकें। अगर हम निचले गुण में हैं तो ऊपर आ सकें, या फिर ऊपर के गुण में हैं तो और आगे इससे जा सकें। तो ये उद्देश्य है। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि इसको बड़े गंभीरता से हम लोग श्रवण करें। 16वें अध्याय में वर्णन किया गया था देवी और आसुरी गुणों का, आप सबको याद है। तो उसका एक अंतर क्या था? अंतर था शास्त्र का पालन। जो शास्त्र का कड़ाई से पालन करते हैं दैवी गुणों को उत्पन्न करते हैं, जो शास्त्र का पालन नहीं करते वो आसुरी गुणों को उत्पन्न करते हैं। तो जो श्रद्धा नहीं है जिनको, उनको आसुरी कहा गया था। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि ठीक है, कोई व्यक्ति शास्त्र का पालन नहीं करता, लेकिन कुछ तो श्रद्धा से पालन करता है, कहीं ना कहीं उसकी श्रद्धा है, श्रद्धा विहीन नहीं है वो। तो फिर वो ये जो पूरा अपने अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया, तो वो कहाँ आएगा उसमें? मतलब भौतिक जगत में उसकी क्या स्थिति है, वो कहाँ जाएगा? क्या इसी जगत में रहेगा, मनुष्य जीवन में रहेगा, निम्न योनि में जाएगा, या कहाँ कहाँ जाएगा? क्या स्थिति होगी उसकी, और कैसे उसको पहचाना जाएगा? तो अर्जुन ये प्रश्न करते हैं। तो इसीलिए 17वें अध्याय में भगवान प्रारंभ करते हैं बहुत सुंदर श्लोक से। अर्जुन का प्रश्न है और भगवान आगे उत्तर दूसरे श्लोक से देंगे। तो अर्जुन का यही प्रश्न था, यह शास्त्रम विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमस्। तो वो कहाँ है? सत्वगुण में है, रजगुण में है, तमोगुण में है। कहाँ है वो लोग जो श्रद्धा है लेकिन शास्त्र में नहीं, कहीं ना कहीं श्रद्धा है उनकी। तो यहाँ अर्जुन जो पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं? कैसे लोग जो शास्त्र का पालन नहीं करते अपने मन से कुछ पूजा करते हैं, कल्पना कर लेते हैं और उसी में श्रद्धा रख के पूजा करते हैं, तो वो क्या सत्वगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है?
तो ये प्रश्न अर्जुन का है। सो इस जगत में जब हम देखते हैं कि एक है श्रद्धालु देवी गुण, दूसरे हैं आसुरी, और तीसरे बीच के हैं जिनमें कोई श्रद्धा है, थोड़ी थोड़े नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नियम शास्त्र में हो, बट कोई तो नियम का पालन करते हैं। तो फिर ये कौन, इनकी गति क्या है, ये अर्जुन का प्रश्न है। और भगवान वर्णन प्रारंभ करते हैं तीनों गुणों का वर्णन करते हुए। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सस्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुमने श्रद्धा की बात की है अर्जुन, तो जान लो कि त्रिविधा भवती श्रद्धा। ये जो श्रद्धा है ये 3 रूपों में होती, 3 प्रकार की होती है श्रद्धा। हर एक मनुष्य की देही नाम, जिन्होंने भी देह लिया है, इस देह को धारण किया है, और उनके स्वभाव से उत्पन्न होती है 3 प्रकार की श्रद्धा। कौन सी? सात्विकी, राजसी और तामसी। तो ये तीनों रहती हैं। तो ये अब भगवान उन लोगों का वर्णन करते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो शास्त्र के नियमों को नहीं पालन करते। किस लिए? आलस है, आलस है उनके अंदर, तो पालन नहीं करना चाहते, इसीलिए नियमों को छोड़ देते हैं। तो वो तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा जकड़ लिए जाते हैं। सो इसीलिए जो गुण हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं, जैसे हम कभी अचानक क्रोध कर देते हैं, हम अचानक डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या फिर हम बड़ी चिंता में रहते हैं हमेशा, ऑलवेज इन एंजाइटी। तो ये जो सारे लक्षण हम लोग देख रहे हैं, ये लक्षण किसके हैं? ये लक्षण उस व्यक्ति के हैं जो गुणों से प्रभावित है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हमें गुणों का कुछ लेना देना नहीं है। आप अगर अचानक क्रोध कर रहे हो, रजोगुण का लक्षण है। आप बहुत डिप्रेशन में हो, तमोगुण का लक्षण है। आप हमेशा आलसी रहते हो, तमोगुण का लक्षण है। तो ये सब कहाँ से आते हैं गुण? हमारे पूर्व कार्यों से। हमने जो पहले कार्य किए हैं उससे हमें ये गुण मिल जाते हैं। तो क्या इनको बदला जा सकता है? मान लीजिए कि हमें हमारे पूर्व कार्य से हमें तमोगुण मिला है, तो क्या हम तमोगुण में ही फंसे रहेंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते? नहीं। प्रभुपाद समझाते हैं कि 2 चीजें हमें इससे बाहर ले जा सकती हैं। पहला, एक प्रामाणिक गुरु, परंपरा में आए हुए गुरु, और दूसरा नियमों का कड़ाई से, शास्त्र के नियमों का कड़ाई से पालन करना। सो भले हम किसी भी गुण में क्यों ना हो, लेकिन अगर हम शास्त्र का कड़ाई से पालन कर रहे हैं, एक प्रामाणिक गुरु के अधीन चल रहे हैं, तो फिर निश्चित है कि हमें इन गुणों से ऊपर उठने में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो ऐसे इन गुणों से हम परे जा सकते हैं। जब श्रद्धा की बात हुई तो भगवान ने जैसे कहा था 3 प्रकार की श्रद्धा है, तो कैसे हैं? गुणों के आधार पर है। सो जैसा जैसे हमारी श्रद्धा होती है, उसी प्रकार के लोगों से हम मिलते हैं। आप देखिए, जिनको शराब पीने में बड़ी रुचि है, वो शराबियों के साथ बड़े खुश रहते हैं। जिनको पिक्चरें देखने में बड़ी रुचि है, वो पिक्चर देखने वालों के साथ बड़े खुश रहेंगे। जिनको क्रिकेट में रुचि है, वो क्रिकेट देखने वालों के साथ खुश रहेंगे। सो जिस प्रकार की हमारी श्रद्धा होती है, जिनको भगवान में रुचि है, वो भगवान के भक्तों से के साथ में संग रहेंगे, खुश रहेंगे। जिनको जीवन में सफलता पाने की इच्छा है, तो वो ऐसे लोगों का संग करना चाहेंगे जिन्हें मार्ग पता है या जो सफल हो चुके हैं। तो जैसे जैसे हमारी श्रद्धा होती है, हम वैसे ही व्यक्तियों का संग करना चाहते हैं। लेकिन मूलतः जीव ये तो शुद्ध है, तो ये गुणों में कैसे, ये भगवान का अंश होते हुए भी कैसे गुणों में आ जाता है? क्या कारण है? तो एक ही कारण है, भगवान को भूल जाना। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो क्या होता है? उसका फल क्या होता है? उसका फल होता है कि हमारी जो श्रद्धा है वो कृत्रिम हो जाती है और हमारा अस्तित्व भौतिक हो जाता है। तो हमारी श्रद्धा दरअसल मूल श्रद्धा है कृष्ण में, और हमारा अस्तित्व है आध्यात्मिक। लेकिन जब भगवान को भूल जाते हैं तो श्रद्धा कृत्रिम हो जाती। कृत्रिम मतलब हम अन्य जगहों पर श्रद्धा लगा देते हैं।
हम किसी असुर पर श्रद्धा लगा देते हैं, किसी देवी देवता पर श्रद्धा लगा देते हैं, हमारी श्रद्धा बदल जाती है। तो इसलिए जो श्रद्धा है ये 3 गुणों के अनुसार चलती है। मूलतः जो जीव है वो निर्गुण है। निर्गुण मतलब किसी गुण का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए उसको, लेकिन फिर भी यहाँ बद्ध है। तो अब क्या करना है उसको? वो कृष्ण भावना भावित तो नहीं है, गुणों के अधीन आ गया है, हालांकि मूलतः निर्गुण है, तो उसको अपना संबंध भगवान से स्थापित करना है। तो कैसे होगा भगवान से संबंध स्थापित? हमें भक्ति की प्रक्रिया का पालन करना होता है। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत का जो पथ है ये हमें निश्चितता है, इसमें गारंटी है हमें कि सफलता मिलेगी। इतना अच्छा ये पथ है भगवान ने दिया है, भक्ति का पथ। थोड़ा भी अगर हमने कुछ कर लिया, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कहा गया कि अगर आप थोड़ा भी कर लेते हैं तो निश्चित आपकी मुक्ति हो जाएगी। बड़े से बड़े भय मतलब मृत्यु से भी आप परे चले जाओगे। तो ये गारंटी है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत, भगवान कृष्ण की भक्ति, ये एक ही मार्ग है जिससे हम इन 3 गुणों से परे जा सकते हैं, अन्यथा हम इन्हीं गुणों में फंसे रहेंगे। तो जब हमारी जो श्रद्धा है अलग अलग गुणों में होती है, मूलतः हमारी श्रद्धा ये सत्व गुण में होनी चाहिए। श्रद्धा साधारणतः सत्व गुण से आती है, क्योंकि अगर किसी चीज में हमें बहुत तीव्र श्रद्धा है तो ये भौतिक है लेकिन सत्व गुण का लक्षण है। इस जगत में कोई भी कार्य शुद्ध नहीं होता पूर्ण रूप से, जब तक हम भौतिक जगत में हैं, भौतिक अस्तित्व में हैं। तो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण, और उससे परे है शुद्ध सत्व। तो शुद्ध सत्व वो अवस्था है जहां हम भगवान को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, शुद्ध सत्व में जाके। तो हमें उद्देश्य देखिए क्या बताया गया है, भगवत गीता क्या बता रही है? तमोगुण में हो तो रजोगुण में आओ, रजोगुण में हो तो सत्व गुण में आओ, सत्व गुण में हो तो शुद्ध सत्व में जाओ जहां इस जगत के परे निकल सको। तो ये संदेश हमें मिलता है, और इसीलिए लोग इस जगत में जब तक रहते हैं तो अलग अलग प्रकार की पूजा करते रहते हैं। श्रद्धा है तो श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं। तो कैसे पूजा करते हैं? जो तमोगुणी लोग हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तो तमोगुणी, तो वो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो रजोगुणी हैं वो राक्षसों को भी पूजते हैं, या फिर कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है जहां से उनको कुछ प्राप्त हो जाए उसको पूज लेते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो कलकत्ता में एक व्यक्ति, प्रभुपाद कहते हैं, वो हिटलर की पूजा कर रहा था। अरे हिटलर की पूजा क्यों कर रहे हो? हिटलर की पूजा इसलिए कर रहा था कि उसकी वजह से, उसने इतना बड़ा युद्ध किया था, उसकी वजह से इसकी दुकान अच्छी चल रही थी, तो इसलिए हिटलर उसके लिए भगवान हो गया। ये रजोगुण का लक्षण है, पैशन। और गुडनेस क्या है? सत्व गुण क्या है? सत्व गुण में व्यक्ति किसी देवता की पूजा करता है, किस लिए? कुछ पाने के लिए। देखिए बहुत बड़ी कमी है हमारी पूजा में, हमारी सेवा में, कि उसके पीछे हमने एक अपनी इच्छा लगा दी है। पूजा तो मैं कर रहा हूं लेकिन पीछे एक इच्छा लगी है। क्या इच्छा लगी है? कुछ पाना है, कुछ धन पाना है, कुछ प्रसिद्धि पानी है, मेरा काम सफल हो जाए, मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ लगा दिया। तो ये फिर भी ठीक है, कम से कम तमोगुण और रजोगुण से तो अच्छा है। तो ये कहने के बाद भगवान वर्णन करते हैं कि ऐसे लोग जो जानबूझकर, एक तो अभी वर्णन किया था कि जो आलस के कारण शास्त्र का पालन नहीं करते, लेकिन अब भगवान बताते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझकर शास्त्रों को नकारते हैं। सब जानते हैं
लेकिन ऐसे घृणित, ऐसे भयंकर कार्य कर देते हैं जिससे सारे समाज में तकलीफ हो जाती है। तो उनके कुछ लक्षण देते हैं भगवान कहते हैं कि जो राक्षस असुर हैं तो उनके क्या लक्षण हैं। कभी कभी वो बहुत कड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन उनका तपस्या विरोधी होता है शास्त्र के, और केवल अहंकार के कारण कि मैं करके दिखाऊंगा। ये जो मैं की भावना है, यही हमारे सारे कार्यों को दूषित कर देती है। अगर ये मैं की भावना निकल जाए और कृष्ण आ जाए तो हमारे सारे कार्य दिव्य हो जाएंगे। ये रहस्य है। अपने कार्यों को दिव्य बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, मैं को हटा दीजिए, कृष्ण को ले आइए। जैसे ही ये मैं हट जाएगा, कृष्ण आ जाएंगे, तो हमारे सारे कार्य, चाहे वो तपस्या हो, यज्ञ हो, दान हो, जो भी हो, वो सब दिव्य हो जाए। लेकिन जो असुर होते हैं वो क्या करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध होते हैं और अहंकार से तपस्या करते हैं। उनका जीवन कैसा होता है, उनका जीवन काम वासना से और आसक्ति से, राग द्वेष, इन सब चीजों से उनका सारा जीवन चलता है। काम वासना या आसक्ति, ये उनके जीवन की प्रेरणा है। देखिए, इस जगत में हमें कुछ भी कार्य करने के लिए प्रेरणा चाहिए। भक्तों की प्रेरणा क्या है, भगवान श्री कृष्ण, वो उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। भक्तों की प्रेरणाएं क्या हैं, आचार्यगण, वो उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं। भक्तों की प्रेरणा क्या है, श्रीमद् भागवतम, वो उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं, या भगवद गीता, वो उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं। तो इसीलिए भक्तों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है, इन चीजों से। लेकिन जो असुरी लोग हैं वो प्रेरणा कहाँ से लेते हैं, काम वासना से, कि वो सोचते बहुत मेहनत करूं, बहुत प्रयास करूं और फिर जाकर काम वासना की पूर्ति करूं, आसक्ति को बढ़ाऊं। इसीलिए उन्हें मूर्ख कह रहे हैं भगवान, कि मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? कई बार ऐसा होता है कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं, लोग उन्हें मूर्ख कहते हैं। अरे ये मूर्ख व्यक्ति क्या जाके हरे कृष्ण कर रहा है, कितना अच्छा कुछ कर सकता है, युवा अवस्था है, अभी बहुत काम कर सकता है, ये जाकर केवल ये हरे कृष्णा कर अपना जीवन समाप्त कर रहा, बर्बाद कर रहा है, मूर्ख है, ये कहते हैं लोग। लेकिन मूर्ख कौन है, पागल या मूर्ख किसे कहा जाता है? एक परिभाषा हम देते हैं। मूर्ख की एक परिभाषा है कि जिस व्यक्ति को ये पता ना हो कि वो कौन है, वो मूर्ख है, वो पागल है। इसे कहते हैं ना, अरे देखो पागल जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कौन है। तो जिस व्यक्ति को पता नहीं है वो कौन है, वो मूर्ख कहलाएगा। तो अब इस परिभाषा के आधार पर देखिए कि जो भगवान की भक्ति में लगे वो मूर्ख हैं, पागल हैं, या जो भगवान से दूर भाग रहे हैं, अपने अस्तित्व को नहीं जान रहे, वो पागल है। क्योंकि जगत में लोग जानते ही नहीं कि वो शरीर नहीं आत्मा है, इस चीज को नहीं जानते वो। तो जब आप जानते ही नहीं हो कि आप कौन हो, आप अपने आप को शरीर मान रहे हो, कौन सा शरीर, वो जो बार बार बदला जाता है, ये देख नहीं पाते हो आप। भगवत गीता के प्रारंभ में ही कह दिया भगवान ने, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो क्यों नहीं देख पा रहे हो आप? ये शरीर बदल रहा है। 15 साल पहले ये शरीर कुछ और था, और 10 साल पहले कुछ और था, बचपन में कुछ और था, अब बदल गया है, लेकिन मैं वही हूं। तो मैं वही हूं, तो मैं हूं कौन? हमें अपनी खुद की पहचान पता नहीं है और हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं। मूर्ख है वो व्यक्ति। इसीलिए मूर्ख कौन है? जिसे अपनी ही पहचान नहीं। तो भक्त मूर्ख हैं नहीं, वो अपनी पहचान जान चुके हैं और उसके आधार पर कार्य कर रहे हैं। तो ये असुरों का भाव है। और साथ ही साथ असुर क्या करते हैं, इन चीजों के द्वारा, क्योंकि अज्ञान में है, अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। प्रभुपाद लिखते कि
भगवान कहते कि अंदर बैठे परमात्मा को भी कष्ट दे रहे हो इसके द्वारा, इतना ज्यादा शरीर को कष्ट देते हो तो इससे परमात्मा को भी कष्ट हो जाता। तो ये असुरों का वर्णन भगवान करते हैं और फिर कहते हैं कि ये लोग करते क्या हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, अपनी ही तपस्या का तरीका बना लेते हैं जो शास्त्र में नहीं लिखा है। देखिए, आपको तपस्या भी करनी है तो शास्त्र के आधार पर कीजिए, तब लाभ होगा। जैसे बड़ा सरल है कि अगर आपको इस जगत में रहना है, इस देश में रहना है, तो आपको कुछ भी करना है शास्त्र, आप संविधान के अनुसार कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप संविधान के विरुद्ध जाएंगे, दंड मिलेगा। तो ये चीज महत्वपूर्ण है कि अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। लोग अनशन करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठते हैं, किस लिए? तो कोई राजनीतिक कारण से, कोई सामाजिक कारण से। उनका उद्देश्य क्या होता है? दूसरे को परास्त करना, उनको झुकाना या अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना। ये शास्त्र के अनुसार तपस्या नहीं है। तो साधारणतः व्यक्ति को शास्त्र का पालन करना चाहिए। दरअसल आचार्यगण ये समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र का पालन करता है तब तो उसे एक नॉर्मल मानसिकता वाला माना जा सकता है। नहीं, अगर वो शास्त्र का पालन नहीं करता तो फिर मान लेना चाहिए कि पागल है। क्यों पागल है? अरे जो चीज दी गई है, तुम्हें जीवन दिया, जीवन को चलाने की मैन्युअल दी, और तुम कह रहे हो मुझे कुछ लेना देना नहीं मैन्युअल से। तो इसलिए साधारण स्थिति क्या है जीव की, कि वो शास्त्र को पालन करे। तो ऐसे जो असुर होते हैं, पालन नहीं करते, और उनकी गति क्या होती है? भगवान कहते हैं बारंबार जन्म लेते हैं आसुरी घरों में, आसुरी परिवारों में। तो फिर एक प्रश्न आता है, एक अगर भक्त ये सब सुनेगा तो उसके हृदय में करुणा आती है और वो पूछता है कि ठीक है, उनकी गलती है, मान लिया, वो सब असुर हैं, लेकिन कोई तो उपाय होगा उनके बचाव का। क्या वो बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार असुर बनते रहेंगे? कैसे बाहर निकलेंगे? प्रभुपाद समझाते हैं कि एक बड़ा दुर्लभ मार्ग है उन लोगों के लिए। अगर भाग्य से उन्हें किसी प्रामाणिक गुरु की शरण मिल जाए, जो उन्हें वैदिक पथ पर ले जाए, वेदों के मार्ग पर ले जाए, तब उनका उद्धार हो सकता है। देखिए, भगवत गीता में अब तक हम लोग इतने सारे अध्यायों में इस एक बात को बारंबार आते हुए देखते हैं, बारंबार, कि व्यक्ति अपने जीवन को सही दृष्टि से चला सकता है अगर उसे कोई अच्छा गाइड मिल जाए। व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर सकता है अगर उसे अपना गाइड मिल जाए। व्यक्ति इस जन्म में बड़ा सुखी रह सकता है अगर उसे एक गाइड मिल जाए। और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, कितने ही बुरे काम क्यों ना किए हों, अगर गुरु मिल जाए तो वो फिर आगे जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात भगवत गीता में हम लोग बारंबार आते हुए देखते हैं। और जो लोग इस बात को नहीं मानते तो फिर वो मूर्ख हैं, जो सोचते हैं कि कुछ भी खाएं, कैसे भी रहें, जिनको कोई भेद नहीं है। मनुष्य जीवन हमें विवेक बुद्धि देता है। विवेक बुद्धि क्या है? विवेक का अर्थ है अच्छे और बुरे में भेद करना। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो समझते हैं कि अलग अलग गुणों में क्या करना चाहिए, वो जानते हैं। सत्व गुण में व्यक्ति क्या करता है, तमोगुण में क्या करता है, रजोगुण में क्या करता है, मुझे क्या करना है, वो सब जानता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति है। मूर्ख तो वो है जो सोचता है कुछ भी करो, कैसे भी करो। जैसे एक धर्म के तथाकथित प्रचारक हैं जो कहते हैं कि आप जो भी करो वो सब सही, बस कुछ किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ करो, पहुंच जाओगे भगवान के पास। खाओ पियो मजा करो, लेकिन बस करो कुछ। तो ये गलत धारणाएं फैलाई हुई है। तो इसलिए हमें बुद्धिमान बनना है, ये जान लीजिए। हमें मूर्ख नहीं बनना है। हमें समझना है कि 3 गुणों में कैसे कार्य होता है। तो अब भगवान उसको समझाने का
प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि भोजन जो हम लोग करते हैं, तो भोजन भी ये 3 गुणों में होता है। तो पहले वर्णन करते हैं सत्व गुण का। तो सत्व गुण का भोजन कैसा होता है? रसमय होता है, स्निग्ध होता है और बहुत हृदय को प्रसन्न करने वाला होता है। जैसे सत्व गुण के जो भोजन है उसका क्या है, जैसे दूध से बने पदार्थ हैं जिसमें स्निग्धता होती है, सब्जियां हैं, तो ये सब चीजें सत्व गुण के हैं, हमें ये खाने चाहिए। सब्जी खाएं, दूध से बने हुए पदार्थ लें, ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत अच्छे से, दालें हैं, चावल हैं, बहुत सारी चीजें खाने के लिए, ये सब सत्व गुण है। और इसको खाने से क्या होता है? भगवान कहते हैं अगर ऐसा खाना खाओगे, ऐसा भोजन करोगे जो सत्व गुण में है, तो जीवन की अवधि बढ़ जाएगी। देखिए आजकल लोग बहुत जल्दी मर रहे हैं, 40 की उम्र में लोग मर जाते हैं, 45 में मर जाते हैं, 50 में मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? उनका भोजन ऐसा है कि उनके उम्र को कम कर देता है। हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो हमारी उम्र बढ़ा दे। तो सत्वगुणी भोजन ये बहुत महत्वपूर्ण है। सत्वगुणी भोजन मतलब जिसे आजकल शाकाहारी कहते हैं, लेकिन वो उसमें भी सत्वगुणी भोजन वो है जहाँ प्याज और लहसुन नहीं लिया जाता, क्योंकि प्याज और लहसुन तमोगुण और रजोगुण का लक्षण है। तो इसलिए अगर हमें भोजन करना, हमें हमारी उम्र बढ़ानी है, अपना अस्तित्व शुद्ध करना है, साथ साथ भगवान कहते हैं इससे बल आता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, प्रसन्नता और संतुष्टि आती है। अगर हम ये सब चाहते हैं जीवन में, अपने खाने को कंट्रोल कीजिए। अगर आप ऐसा खाना खाते रहेंगे, तमोगुणी खाना, मांस खाना या अन्य ऐसी चीजें, तो फिर कभी आप सुखी नहीं रह पाओगे जीवन में। तो इसलिए ये पहला भगवान बता रहे हैं कि जो भोजन है सत्व गुण में। और फिर तमोगुण, रजोगुण के भोजन का वर्णन करते हैं। तो रजोगुण का भोजन क्या है? बहुत ज्यादा तिखट कहते हैं, तिक्त, या फिर बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गरम, या बहुत ही मिर्चदार, ये सारे जो हैं, या ऐसे कि जिसको खाने से पूरा जलन होने लगे, तो ये रजोगुणी भोजन के लक्षण हैं। तो भगवान कहते हैं इससे क्या होता है? वो कहते हैं कि इससे दुख आता है, शोक आता है और बीमारी आती है। दुख कैसे आता है? दुख आता है क्योंकि जब खाते हैं तो सारा जलता है, पसीना आता है, मिर्च लगती है। और शोक क्यों है? क्योंकि ऐसा भोजन, बहुत महत्वपूर्ण चीज, ऐसा भोजन हमें डिप्रेशन में डाल देता है। उस समय तो खाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये डिप्रेशन का कारण है और इससे ही बीमारियां आती हैं। इसलिए सत्व गुण का भोजन करने से न बीमारियां आती हैं, न डिप्रेशन आता है, और ना ही हमें कोई किसी प्रकार का दुख होता है। तो इसीलिए हमारी विनती है आप सबसे कि ये जब हम सुन रहे हैं कि कैसा हमारा भोजन होना चाहिए, तो आप देखिए अगर आपका भोजन रजोगुण में है तो सत्वगुण में लाइए कम से कम उसको। और फिर तमोगुणी भोजन होता है। तमोगुणी भोजन कैसा होता है? अगर खाने के 3 घंटे पहले बनाया है तो वो तमोगुणी भोजन हो जाता है। ऐसा भोजन जो जिसका स्वाद नहीं है, या फिर सड़ गया है, या फिर झूठा किसी का है, या अस्पृश्यत चीजों से बना है, तो ये सारी चीजें, ये जो भोजन है ये तमोगुण के लक्षण है। तो अब प्रश्न आता है कि अगर हम अच्छा भी खाते हैं तो सत्वगुण में रहेंगे तो भी बंधे रहेंगे, रजोगुणी खाएंगे, तमोगुणी खाएंगे तो भी बंधे रहेंगे। करें क्या? इसका एक सरल उपाय है, हमें भगवान को भोग अर्पण करके फिर उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करके खाना चाहिए। और ये वाला भोजन, ये जो प्रसाद के रूप में अगर 3 घंटे पहले भी बनाया हुआ है तो भी तमोगुण में नहीं जाता, ये शुद्ध सत्वगुण में ही रहता है, क्योंकि भगवान का महाप्रसाद या भगवान के द्वारा दी गई कृपा है। तो इसीलिए बड़ा सरल है हमारे लिए। सत्वगुणी आपको भगवान को क्या अर्पण कर सकते हैं? हम लोग 9वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हम 4, भगवान ने कहा पत्र, पुष्प, फल, पानी, बस इतना है।
अंडम मीटम मटनम इत्यादि नहीं कहा, इसलिए हम उसको अर्पण नहीं कर सकते। प्याज लहसुन अर्पण नहीं कर सकते। शुद्ध भोजन बनाइए, बड़े हृदय से बनाइए। बनाते समय ये सोचिए कि हम कृष्ण की सेवा के लिए बना रहे हैं, कृष्ण इसको खाने वाले हैं, ये सोचकर बनाइए और फिर भगवान को अर्पण कीजिए और उसके बाद आप प्रसाद के रूप में लीजिए। ये सारे गुणों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो इनको बताने के बाद फिर भगवान अब बताते हैं कि जो यज्ञ भी किए जाते हैं तो यज्ञ भी 3 गुणों में होते हैं। तो सत्वगुणी यज्ञ क्या होता है? सत्वगुणी यज्ञ वो होता है जो शास्त्र के अनुसार किया जाए, कर्तव्य भावना से किया जाए, कुछ पाने के लिए नहीं, बस कर्तव्य भावना से किया जाए। क्योंकि ऐसा यज्ञ करना हर सभ्य पुरुष का कर्तव्य है। सभ्य पुरुष किसे कहते हैं? जो शास्त्रों के निर्देशों का पालन करता है, जो भगवान को आदर देता है और जो यज्ञ करते समय कोई आशा नहीं करता कि मुझे ये मिल जाए। तो इसलिए हमें ऐसे यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए अगर आप यज्ञ भी कर रहे हैं तो। और यज्ञ अगर हम रजोगुण में करते हैं तो किस लिए? अहंकार को बढ़ाने के लिए, कुछ भौतिक कामना, कुछ भौतिक चीजों को पाने के लिए यज्ञ किया जाए। तो ये तो कोई यज्ञ नहीं है कि अगर हम इस तरह का यज्ञ करते हैं अहंकार के लिए। यज्ञ किस लिए होना चाहिए? भगवान की संतुष्टि के लिए। इसलिए इसको रजोगुणी कहा गया। और तमोगुणी यज्ञ शास्त्र को माने बिना किया गया, जिसमें प्रसाद वितरित नहीं किया गया है, जिसमें वैदिक मंत्रों का पालन नहीं हुआ या उच्चारण नहीं हुआ, कुछ दान दक्षिणा नहीं दी गई। तो ये सारी चीजें, ये देखिए शास्त्र कहता है कि भगवद गीता के अनुसार ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं तो ये क्या है? ये तमोगुणी है। ऐसा ऐसा यज्ञ जिसमें श्रद्धा नहीं है। दरअसल अगर किसी व्यक्ति को कोई तमोगुण में है और तमोगुणी श्रद्धा है तो उसको तो श्रद्धा विहीन माना जाता है। जैसे कई लोग होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं कुछ धन प्राप्त करने के लिए, और किस लिए धन चाहिए उनको? फिर वो आनंद लेते हैं उससे, धन से। तो ऐसा कोई यज्ञ कर कोई लाभ नहीं है, ये तो कोई श्रद्धा नहीं है। तो तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है? शास्त्र का पालन नहीं करता, केवल एक दिखावा करता है कि देखो मैं कितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं। तो ऐसे व्यक्ति से ये जो आसुरी व्यक्ति हैं, ये इनकी मानसिकता आसुरी कहलाती है। तो ऐसा यज्ञ हमें नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने पहले भोजन की बात कर दी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, फिर भगवान ने यज्ञों की बात कर दी, और अब भगवान तपस्या की बात करते हैं कि तपस्या भी 3 गुण में होती है। तो 3 गुणों की ओर जाने से पहले सत्वगुणी तपस्या का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाचा की तपस्या होनी चाहिए। तो शरीर की तपस्या क्या है? देव प्राज्ञ। भगवान कहते हैं कि शरीर की तपस्या क्या है? सबसे पहली चीज कि हम जो भगवान हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं और जो हमारे वरिष्ठ हैं जैसे माता पिता इत्यादि, उनकी पूजा करें। ये शरीर की तपस्या का वर्णन है। सबसे पहली चीज पूजा करना मतलब उनको प्रणाम करना है, उनके लिए कुछ कार्य करने हैं। तो ये शरीर की तपस्या। और फिर दूसरा, शरीर की तपस्या के बाद तो दूसरी क्या है? शुद्धता। शुद्धता कैसी? अंदर और बाहर दोनों से शुद्धता होनी चाहिए। सो अंदर की शुद्धता कैसे होती है? अंदर की शुद्धता होती है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जब हम अंदर की इसके द्वारा अंदर की करते हैं शुद्धता, और बाहर की शुद्धता स्नान आदि करके शरीर को शुद्ध रखा जाता है, ये भी शरीर की तपस्या है। तीसरी शरीर की तपस्या है बड़ा सादा जीवन जीना, सरल जीवन, आर्जवम, बहुत सरल जीवन जीना, ये भी हमारे लिए शरीर की तपस्या है। और फिर एक तपस्या शरीर की बताते हैं भगवान। एक उन्होंने कहा कि बड़ों की, वरिष्ठों की पूजा करो,
शुद्ध रहो, साफ सुथरे पवित्र जीवन जियो, सादा जीवन जियो। और फिर वो बताते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब मैथुन जीवन से परे रहना। सो अगर कोई विवाहित भी है तो क्या वो इसका पालन कर सकते हैं? निश्चित कर सकते हैं। अगर वो विवाहित भी हैं तो भी इसका पालन कर सकते हैं। कैसे? केवल कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति के लिए, और वो भी केवल पारिवारिक जीवन में अपनी पत्नी के साथ संतान को उत्पन्न करना, ये तपस्या। अर्थात अवैध संग की कामना न करना और हम सदैव विवाहित जीवन में ही संतुष्ट रहना। और फिर अगला है शरीर की तपस्या का वर्णन किया गया है अहिंसा। हमें अहिंसा की ओर बढ़ना चाहिए। तो अहिंसा क्या है? अहिंसा शरीर के स्तर पर है कि किसी को मारना नहीं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। तो ये शारीरिक अहिंसा कही गई है। तो ये शरीर की तपस्या का वर्णन भगवान करते हैं। फिर दूसरा आता है वाचा, बोलने की तपस्या। तो बोलने की तपस्या कैसे होगी? तो इसके लिए भगवान 5 चीजें देते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम च यत्, स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो वाणी की तपस्या क्या है? वाणी की तपस्या ये नहीं कि ऐसे बोले कि सामने वाला एकदम शब्दों से ही मार डालें उसको, नहीं। सबसे पहली चीज बताई है अनुद्वेग करम वाक्यम। ऐसे शब्द बोलिए कि सामने वाला बहुत विचलित ना हो जाए, उसको विचलित मत कीजिए सामने वाले को। तो ये बहुत जरूरी है। अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे वाक्य बोलिए जैसे हम लोग कई बार सुन चुके हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अनुद्वेग करम वाक्यम। आप कभी भी दूसरों को उत्तेजित करने के लिए, भड़काने के लिए, क्रोध लाने के लिए ऐसे नहीं बोलना। बड़ा मृदु बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। तो दूसरा भगवान कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, सत्य बोलना चाहिए सदैव। और वो सत्य कैसा हो? प्रियम, वो अच्छा लगने वाला हो। मतलब सत्य ऐसे नहीं बोले कि व्यक्ति सत्य से ही मर जाए। तो प्रियम। और फिर केवल इतना ही नहीं, हितम च यत्, सत्य तब बोलना चाहिए जब व्यक्ति के हित में हो। अन्यथा वो सत्य जो किसी का अहित कर दे, ऐसे सत्य का क्या लाभ है? जैसे एक कहानी बताई गई है, भगवान स्वयं इस कथा को कहते हैं कौशिक मुनि के संदर्भ में। कि कौशिक मुनि ने व्रत ले लिया कि मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। आश्रम के बाहर तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। एक व्यक्ति भागता हुआ आया, बचाइए बचाइए बचाइए, अंदर चला गया आश्रम में। पीछे से 2-3 लोग आए तलवार लेकर। उन्हें पता था कि कौशिक मुनि झूठ नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा, आपने देखा किसी को यहाँ से भागते हुए? अब कौशिक मुनि के मन में दुविधा आ गई, सच बोलता हूं तो मर जाएगा, झूठ बोलता हूं तो मेरा व्रत टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं सच बोलूंगा, अपना व्रत नहीं तोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ अंदर है आदमी। तो वो लोग गए, उसको मार दिया। भगवान कहते हैं कि इसके लिए उन्हें नरक में जाना पड़ा। क्यों? हितम नहीं था, किसी के हित में नहीं था। तो इसीलिए हितम। और अंत में ये सब कैसे हो सकता है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, ये सब कैसे हो सकता है? शास्त्र के आधार पर बोले। स्वाध्याय व्यसनम, सदैव शास्त्र की वाणी को दोहराते रहें। और अपना जीवन जो भी हम बोले जीवन में शास्त्र के आधार पर बोलें। तो ये वाणी की तपस्या है। और फिर भगवान मन की तपस्या की बात करते हैं। हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए सुनना मन की तपस्या। क्या है मन की तपस्या? क्योंकि मन बहुत कष्ट देता है। सो मन की तपस्या के लिए भगवान कहते गंभीरता, संतुष्टि, सरल जीवन, आत्म संयम और व्यक्ति के अस्तित्व का शुद्धिकरण। इसलिए गंभीरता, विचारों में गंभीरता होनी चाहिए। अधिकतर समय हम लोग जीवन में व्यर्थ कर देते हैं।
हम जीवन के प्रति भी गंभीर नहीं है। ये जीवन जो हमें भगवान से मिला सकता है, ये जीवन जो हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर ले जा सकता है, हम उसके प्रति गंभीर नहीं। हमने बड़ा सस्ता ले लिया अपने जीवन को, और बड़ा सस्ता कर दिया है अपने जीवन को ऐसे निम्न कार्य कर करके। हमने ही अपनी गरिमा को, अपने गौरव को गिरा दिया है। आत्मा के रूप में क्या स्थिति है जीव की, और इस समय मनुष्य रूप में क्या स्थिति कर ली है हमने। इसीलिए गंभीर हो जाइए, जीवन को गंभीरता से लीजिए, तो विचारों में गंभीरता हो और संतुष्टि हो। मन का शुद्धिकरण है संतुष्टि। जैसे ही असंतुष्ट रहता है मन, तो बहुत सारे गलत विचार इत्यादि आने लगते हैं। शुद्धता तब आती है जब संतुष्टि होती है। और सरल जीवन, कई बार हम लोग बहुत जटिल कर लेते हैं अपना जीवन, और फिर मन बहुत दूषित रहता है। आत्मसंयम खो जाता है। भगवान कहते हैं आत्मसंयमी होना चाहिए। आत्मसंयम का अर्थ क्या है? आत्मसंयम का अर्थ है कि हमें अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम कभी कोई गलत कार्य नहीं करें। जैसे हम महाभारत में देखते हैं, महाभारत में महाराज दुष्यंत वर्णन आता है कि वो वन में चले गए खेलने के लिए, आखेट करने, और फिर भटक गए, प्यास लग रही थी। एक साधु के आश्रम में गए, दरवाजा खटखटाए, एक बड़ी सुंदर स्त्री बाहर आई। दुष्यंत महाराज ने जब देखा तो उनके हृदय में विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो दुष्यंत महाराज ने पूछा कौन हो? उसने कहा मेरा नाम शकुंतला है। अच्छा, लेकिन तुम हो कौन? उन्होंने कहा मैं ये जो ऋषि हैं इनकी पुत्री हूं। तो दुष्यंत का देखिए अपने मन पर कितना नियंत्रण था कि दुष्यंत कहते हैं कि अगर मेरा मन में आपके प्रति विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, तो आप ब्राह्मण की पुत्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा मन ये कभी ब्राह्मण की पुत्री की ओर नहीं, ये क्षत्रिय की पुत्री की ओर ही जाएगा, और आप क्षत्रिय की पुत्री हैं। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो ये ब्राह्मण की। बोले नहीं, हो ही नहीं सकता। और दरअसल वही सही था, वो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय की पुत्री थी। तो देखिए, इसको कहते हैं आत्मसंयम। इतना विश्वास उनको कि वो कभी गलत कर नहीं सकते। क्या हम लोगों को ये विश्वास है कि हम अपने मन में कभी कोई गलत विचार नहीं ला सकते? तो ऐसा आत्मसंयम चाहिए, और तब हमारा जो अस्तित्व है वो शुद्ध होता है। तो इसलिए ये जो तपस्या है अभी हम लोगों ने जो देखी, तो ये सत्वगुणी तपस्या कहलाती है। तो कैसे होती है सत्वगुणी? शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या हुई। तो सत्वगुणी तपस्या क्या है? जो दिव्य श्रद्धा के साथ की जाती है, जिसमें कोई भौतिक लाभ की कामना ना हो, और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए की जाए, तो ये सत्वगुणी है। और फिर रजोगुणी तपस्या भी होती है। रजोगुणी तपस्या क्या है? जो अहंकार से की जाती है, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए की जाती है, तो वो ज्यादातर समय टिकती नहीं है। और जो तमोगुणी तपस्या है, ये तो मूर्खता है। शरीर को केवल बहुत ज्यादा कष्ट देना, या दूसरों को मारने की, समाप्त करने की इच्छा से तपस्या करना, जिसका बहुत सुंदर उदाहरण हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु बहुत शक्तिशाली था, तपस्या करने गया, बहुत कड़ी तपस्या की, इतनी कड़ी तपस्या की, जो तपस्या कर रहा था उसके आसपास वो वाल्मीकि बन गया। मतलब चींटियों का जो पूरा वो रहता, वो बड़ा सा उन्होंने बना दिया। चींटियां उसके सारे मांस को खा गई, उसका मांस नहीं रहा शरीर में, केवल हड्डियां हड्डियां रह गई, चींटियां सारा मांस खा गई, लेकिन वो तपस्या कर रहा था। सोचिए कितनी कड़ी तपस्या होगी। लेकिन किस लिए? वो ब्रह्मा जी बनना चाहता था, वो अमर होना चाहता था, वो इस जगत में सारे लोगों को कष्ट देना चाहता था। तो तमोगुणी तपस्या है। अब भगवान वर्णन करते हैं दान का। हम लोगों को दान देने बड़ा अच्छा लगता है, कहीं जाते हैं दान दे देते हैं।
तो दान कब और कैसे देना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। सो वो दान जो कर्तव्य बुद्धि से दिया जाता है, सही समय सही स्थान पर दिया जाता है, सही व्यक्ति को दिया जाता है, वो दान अच्छा माना गया है। जैसे मान लीजिए कोई तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, वहां किसी योग्य व्यक्ति को, वहां भी हर एक को नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आप तीर्थ स्थानों में जाते, कोई व्यक्ति आता है, अरे अरे ये देखो मेरा परिवार है, मेरी जेब कट गई, पैसा नहीं है, सारा कुछ चला गया, आप मुझे दे दो, मैं आपको भेज दूंगा, कभी वापस नहीं आता, और वो लोग उसका गलत उपयोग करते हैं। तो इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है आपको, उल्टा कर्म लग जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जाकर उस पैसे की शराब पीता है, मांस खाता है, गलत काम करता है, सारा कर्म आपको लगता है। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि योग्य व्यक्ति को देना है, योग्य स्थान पर देना है, और उससे कोई आशा नहीं करनी कि हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन जो रजोगुणी दान होता है वो कैसा होता है, उसमें कुछ पाने की भावना होती है, आज मैं दे रहा हूं, मुझे मिल जाना चाहिए। तो कुछ पाने की भावना या सकाम कर्म की भावना, या फिर कभी कभी ऐसे दिया जाता है, क्यों देना पड़ गया, वो तो मैं देना इतना ही चाहता था, वो हमारे परिवार वालों ने कह दिया इतना देना, इसीलिए दे दिया, मैं देने की इच्छा नहीं थी। ये रजोगुणी है कि जहाँ देने की इच्छा नहीं है। सो कभी कभी लोग दान देते हैं, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को खुलवाते हैं, लेकिन इच्छा क्या होती है, हमारा नाम लगे बड़ा बड़ा। तो ये सब रजोगुणी चीजें हैं। और तमोगुणी क्या है, तमोगुणी दान है कि जहां वो अशुद्ध स्थान पे, गलत समय पर, गलत व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को दिया जाए बिना किसी आदर के, तो तमोगुणी दान है। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे मांग रहा था, उसको जैसे ही पैसे मिले तुरंत भाग कर गया, उसने एक शराब की बोतल खरीदी और आप सोचिए, आपको लगता है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, दान दे दिया, क्या कर रहे हो आप, उस व्यक्ति का भी कर्म खराब कर रहे हो, अगर वो शराब पिएगा, और अपना भी खराब कर। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि दान भी हमें बहुत सही समय पर, सही व्यक्ति को, सही स्थान पर, और सबसे अच्छा और सुरक्षित मार्ग है कि हम दान कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए दें। ये सबसे सुरक्षित मार्ग है हमारे लिए। तो दान ही देना है तो ऐसे दें जहां भगवान की सेवा हो सके, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो सके, तब हमें दान देना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे भगवान ने अब भोजन का बता दिया, श्रद्धा का बता दिया, तपस्या का बता दिया, दान का बता दिया, यज्ञ का बता दिया कि ये सब 3 गुण में हैं। तो अब प्रश्न आता है कि क्या इन गुणों के परे जाने के लिए भी कोई मार्ग है या नहीं, कैसे इनसे निकलेंगे? तो अब भगवान अंतिम जो विभाग है उसमें ओम तत्सत इन शब्दों के द्वारा ये बता रहे हैं कि तीनों गुणों से परे जाना है तो इनकी शरण लो। तो कैसे भोजन, यज्ञ, तपस्या या दान को हमें शुद्ध करना है, तो उन्हें आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग बना सकते हैं। कैसे? भगवान श्री कृष्ण की ओर मुड़कर। तो ये ओम तत्सत शब्दों को भगवान कुछ श्लोकों में समझाते हैं। तो क्या है ये ओम तत्सत? प्रभुपाद समझाते हैं कि ओम ऋग्वेद का उदाहरण देकर कि ये पहले लक्ष्य को संबोधित करता है, तत्वम ये दूसरे लक्ष्य को संबोधित करता है, और सत ये तीसरे लक्ष्य को। तो क्या है ये 3 लक्ष्य? तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि जीवन के 3 लक्ष्य होने चाहिए। ओम तत्सत। ओम का अर्थ क्या है? ये ओम शब्द वो है जो हमें भगवान को स्मरण करने में मदद करता है। तो पहला लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि सदैव भगवान का स्मरण हो। हम कोई भी कार्य क्यों ना करें, चाहे कोई छोटा कार्य या बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान की संतुष्टि के लिए करें, उनको स्मरण करते हुए करें। दूसरा है कि हमें हर कार्य में अनासक्त होना चाहिए,
बहुत ज्यादा आसक्ति उस कार्य से फिर हमें कष्ट में लाती है। अनासक्त होना चाहिए, भौतिक बंधन में हमें बंधना ही नहीं चाहिए, ये भगवत गीता समझा रही है। और सत का अर्थ क्या है? तीसरा, कि हमें ये जानना चाहिए कि हमें अपने सारे कार्य भगवान को समर्पित करने हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीवन जीना है। तो हमारे जीवन में भगवान, उनके भक्त और भक्ति, ये तीन चीजें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो भगवान ये बता रहे हैं कि ओम तत्सत के द्वारा इनको हम पालन कर सकते हैं। सो ओम का ये उद्देश्य है। और आगे हम लोग देखते हैं कि हमने ओम तत्सत की बात की थी, तो ओम तत्सत क्या है? ये वैदिक जो ज्ञान है, ये जो वैदिक साहित्य है, तो इनमें ये जो ओम तत्सत या ओम तद विष्णु हो, तो भगवान के नामों के उच्चारण के लिए है। सो इसीलिए हमें सदैव ओम तत्सत मतलब इन तीन गुणों के अगर हमें परे जाना है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के, तो सदैव भगवान के नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बताने के बाद अब भगवान ये आखिरी श्लोक कहते हैं इस अध्याय का। भगवान कहते हैं, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेतय नुहीह। तो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं अश्रद्धया हुतं दत्तम, अगर आपने बिना श्रद्धा के, अश्रद्धया, किसी भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो अश्रद्धयाम हुतम दत्तम, क्या किया है? आपने कोई यज्ञ कर लिया, आपने कोई दान कर लिया, आपने तपस्या कर ली, या कोई भी अन्य कार्य किया, असत इति उच्यते, वो असत होता है, सत नहीं। अभी हमने ओम तत्सत सुना, तो असत क्या है? असत है कि बिना श्रद्धा के इन कार्यों को करना। तो जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं, अगर सही चेतना में नहीं है, श्रद्धा नहीं है भगवान में, तो वो असत हो जाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो जीवन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को बनाए रखिए, हर चीज में, हर वस्तु में, हर कार्य में कृष्ण को सामने रखिए कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, बस उनकी संतुष्टि के लिए हम कार्य करें। अगर इस भावना में हम कार्य करेंगे तो सही दृष्टि में जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस 17वें अध्याय का सार है कि हमें भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा। वैसे भी हम लोग जगत के किसी भी व्यक्ति में श्रद्धा रखते हैं, इससे अच्छा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में रखें श्रद्धा। श्रील प्रभुपाद समझाया करते थे कि इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से संबंधित होता है, कोई इस पार्टी में, कोई उस पार्टी में। तो प्रभुपाद कहते थे हम लोग कृष्ण की पार्टी में, हम भी संबंधित हैं, लेकिन हम कृष्ण की पार्टी में, सबसे बड़े व्यक्ति की। तो इसीलिए श्रद्धा रखें भगवान में। दूसरा, प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत के कार्य करें। प्रारंभ मतलब जब से हमें पता चल जाए भक्ति करनी है, बस तब से ही, रुकना नहीं। आज आपको पता चला, आज से प्रारंभ कर दीजिए, बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। और उसके लिए क्या करना है? भक्तों का संग लेना चाहिए। भक्तों के संग में ही भक्ति होती है, कृष्ण भावनामृत का पालन होता है। और हमें सीधे कृष्ण भक्ति करने का प्रयास करना है, और अन्य मार्ग नहीं कि हम ज्ञान मार्ग से आ जाएं, हम कर्म मार्ग से आ जाएं, हम योग मार्ग से आ जाएं, हम ध्यान योग करें, हम राजयोग करें, हम हठ योग करें, कोई आवश्यकता नहीं। सीधे भक्ति कर सकते हैं एक प्रामाणिक गुरु की शरण में रहकर। तो इसीलिए ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये तीनों गुणों से परे है, और जब हम इसका पालन करते हैं तो बड़ी सरलता से इन तीन गुणों से परे जाकर भगवान की दिव्य प्रेमामय भक्ति में स्थित होते हैं। और यही न केवल 17वें अध्याय का सार, बल्कि पूरे भगवत गीता का सार है।
तो ये 17वां अध्याय। और अब 18वें अध्याय में, दरअसल 18वें अध्याय के प्रारंभ में ही पहले ही तात्पर्य के पहले श्लोक के पहले लाइन में तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि दरअसल भगवत गीता 17वें अध्याय पर समाप्त हो गई। 18वां अध्याय ये तो उपसंहार है, सारा जो बताया गया उसका कंक्लूजन सार है। तो इसलिए 18वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी भगवत गीता में जो जो जहां बताया उसका कंक्लूजन सब आ रहा है, और बड़े महत्वपूर्ण उसमें श्लोक हैं, बड़े महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। तो आप लोगों ने बहुत लंबे समय तक 17 अध्यायों तक साथ दिया। अब एक अध्याय और 18वें अध्याय को जो हम मंगलवार को करेंगे, तो आप सब उसमें निश्चित आइएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। सो आप सब में जैसे किसी के प्रश्न, कोई जिज्ञासा, मन में कुछ पूछना चाहते हैं? एक प्रश्न यहाँ चैट में है, पहले उसको ले लेते हैं। कि प्रश्न किया है कि हमने बताया था पिछली बार कि एक जो कमल का पुष्प होता है कीचड़ में खिलता है लेकिन सुंदर होता है, तो इसी तरह हम लोग कैसे शांति और पॉजिटिव माइंड को बनाए रख सकते हैं जब हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो। सो थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग वैसे भी अधिकतर नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, जब भी देखें तो हमारे आसपास अधिकतर नेगेटिव एनवायरनमेंट है। तो हम कैसे पॉजिटिव बनाए रख सकते हैं अपने आप को, कैसे पीसफुल रह सकते हैं? पहली चीज है कि हमारा जो संबंध है नेगेटिव एनवायरनमेंट से इसलिए होता है कि हम अपने आप को नेगेटिव एनवायरनमेंट का हिस्सा मानते हैं। तो ज्ञान के द्वारा, जैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जो ज्ञान दिया है, पहले उसको समझकर हम ये जान लें कि इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। जितना संबंध ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी आसक्ति ज्यादा होगी, उतना कष्ट ज्यादा होगा। तो इसीलिए अपना संबंध भगवान से ज्यादा बढ़ाएं। अगर हमें पॉजिटिव होना है तो जो पॉजिटिविटी के स्रोत हैं, सोर्स हैं, उनसे कनेक्ट हो जाइए। अपने आप वो पॉजिटिविटी आपके सारे कार्यों में आ जाएगी, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये कार्य जरूर आप लोग कीजिए। ओके, यहाँ पर कुछ हाथ उठाए हैं। शेफाली, शेफाली आप अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, आप फिर से म्यूट हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि हम गुरु का चुनाव कैसे करें, कैसे किसी को अपना गुरु बनाएं? क्योंकि आज के समय में जो चीजें हम सुनने को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के गुरु हैं जिनका लोग निगेटिव तरीके से बोलते भी हैं, वर्ड्स यूज करते हैं। तो इस प्रोस्पेक्ट में नहीं समझ में आता कि किसको अपना गुरु बनाया जाए। ये मेरा प्रश्न है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये रियल में एक प्रैक्टिकल प्रश्न है कि आजकल के समय में सबसे ज्यादा धोखा धर्म के नाम पर हो रहा है। तो हम कैसे, हमें समझ में आए कि यही सही गुरु हैं, प्रमाणिक गुरु हैं, या ये हमें कृष्ण की ओर ले जाएंगे? तो सबसे पहली चीज गुरु चुनने में हमें ये देखना चाहिए। देखिए, अब व्यक्ति के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता कि ये व्यक्ति शुद्ध है, ये व्यक्ति वो, हम होता भी है तो हम पढ़ नहीं पाते। तो इसीलिए सबसे पहली चीज देखना चाहिए कि हम जिस गुरु को चुन रहे हैं या गुरु चुनना चाहते हैं तो कहाँ से चुने। एक प्रमाणिक परंपरा को सबसे पहले हम ध्यान दें कि वो उन गुरु के गुरु कौन है, जिनको हम गुरु बनाने जा रहे हैं उनके गुरु कोई है कि नहीं है, और उनके गुरु कोई है कि नहीं, और उनके गुरु कोई है कि नहीं, और अंततः वो कृष्ण से संबंधित है कि नहीं। अगर ये नहीं है तो अगर हम किसी को भी गुरु बनाए, जैसे कोई अपने आप ही बन गए हैं, सेल्फ स्टाइल गॉडमैन कहे जाते हैं आजकल, तो अपने आप ही बन गए हैं, उनकी कोई परंपरा नहीं है, गुरु नहीं है, तो खतरा बना रहेगा। तो खतरे को कम करने के लिए, किस खतरे को,
धोखे के खतरे को कम करने के लिए सबसे पहले हमें प्रामाणिक गुरु, जैसे आप अच्छा टीचर ढूंढना चाहते हो, अच्छा कॉलेज ढूंढना चाहते हो, तो आप देखते हो यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है कि नहीं। अगर किसी ने अपना ऐसे ही कॉलेज खोल लिया, उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं है गवर्नमेंट से, तो फिर आपको उस कॉलेज में जाकर कुछ नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। जो डिग्री मिलेगी बेकार है, कागज है, फाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो इसीलिए परंपरा में जरूर हमें लेना चाहिए, पहला चीज देखना चाहिए। दूसरा चीज हमें देखना चाहिए, कुछ समय तक ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये गुरु जो कहते हैं वो करते भी हैं या नहीं, कि केवल राजनेताओं की तरह भाषण करते हैं। सो गुरु मस्ट वॉक हिज टॉक, जो बोलते हैं वो करना चाहिए, उसी को आचार्य कहते हैं। आचरण करे वो आचार्य कहलाता है। तो इसलिए वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए कि इस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, हमें भक्ति में लगाने में या हमें कुछ ज्ञान देने में। क्या पीछे कोई उसका उद्देश्य है, उसने लिख कर रखा हुआ है कि मेरे पास आओगे तो 10,000 रुपये पीछे देना पड़ेगा, 5,000 देना पड़ेगा। क्या धन कमाना उसका उद्देश्य है, क्या प्रसिद्ध होना उसका उद्देश्य है, या केवल हमारा उद्धार के लिए वो कर रहा है। तो ये चीजें भी हम देख सकते हैं कि उसके पीछे कोई छुपा हुआ मोटिव नहीं होना चाहिए। और फिर हाँ, उसका जीवन शैली तो हमें देख ही लेना चाहिए, कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह का उनका जीवन शैली है। अब आप ध्यान नहीं दोगे, पता चला वो मूवीज में काम कर रहे हैं, हीरोइनों के साथ नाच रहे हैं और अपने आप को गुरु कह रहे हैं, तो फिर हमारे लिए तो कष्ट हो जाएगा ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करना। ठीक है, ओके। सो नम्रता, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि जब हम दान भी देते हैं किसी अयोग्य व्यक्ति को तो वो कर्म लग जाता है। तो ऐसे हमारे घर पे भी मतलब कभी कभी आते रहते हैं लोग, या मतलब जो इंडिया में है वो ऐसा देख सकते हैं, विलेज में या फिर कभी कभी टाउन एरिया में भी ऐसे आते रहते हैं लोग कुछ मांगने के लिए। तो फिर क्या अगर हम उन्हें नहीं देते हैं तो भी तो एक मतलब ऐसा होगा ना कि हमारे द्वार पे आए और फिर उन्हें हम खाली हाथ लौटा दिए। तो मतलब क्या करना चाहिए, उन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या शास्त्र में ग्रेटिट्यूड को लेके कुछ लिखा गया है कि मतलब शुक्रगुजार होना चाहिए, अगर उसकी कोई विधि होती है क्या? बहुत अच्छा। सो पहला प्रश्न है कि अगर कोई मांगता है, अब हम उसको नहीं दें तो ये कैसे, हमारे द्वार पर कोई आया है, हमें तो कुछ करना चाहिए। सो निश्चित देना चाहिए, ये नियम है शास्त्र का। अगर आपसे कोई मांगता है, आपके पास क्षमता है तो आपको देना चाहिए। आप मना करते हो तो अपराध है, तो देना चाहिए। लेकिन क्या देना वो महत्वपूर्ण है। देना या ना देना ये तो बात नहीं है, देना ही चाहिए। कोई आपके पास आया, आपके सामने हाथ फैला रहा है, आपको देना है, लेकिन क्या देना है। तो जैसे हमने बताया कि कोई आता है, आपने उसको पैसा दे दिया, उसने जाकर शराब पिया, आपको कर्म लग गया। तो हम जनरली लोगों से कहते हैं कि जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा प्रसाद रखिए अपने पास, कोई आए उसको खाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि भूख हर एक को लगती है। अगर वो जेन्युइन व्यक्ति है और भले उसका पेट भरा है, वो ले लेगा, शाम को खा लेगा। तो आप उसको कुछ खाने को वो भी क्या दीजिए जो भगवान का प्रसाद है, तो उससे उसको भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, आपको कर्म नहीं लगेंगे। तो ऐसी कुछ चीजें हम दे सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि हम जानते हैं कि ये व्यक्ति सही उपयोग करने वाला है, इसका गलत उपयोग नहीं करेगा, हमें उसका पूरा बैकग्राउंड पता है, तब देने में कोई गलती नहीं है। कि हमें पता है कि ये जाकर शराब नहीं पिएगा, ये सही दृष्टि में अपने परिवार वालों के पालन के लिए या किसी दवाई खरीदने के लिए ले रहा है, हम जानते हैं। जैसे आप किसी को जानते हो तब आप कर सकते हो, लेकिन अनजान व्यक्ति को जो आकर आपको कहे, अब कई बार होता, हमारे साथ कई बार हुआ, और हमें तो कभी कभी हमारा हृदय पिघल जाता था, हमें लगता था कि दे देना चाहिए जितना चाहिए उसको। तो जैसे वो आते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये बच्चे के लिए दवाई लेने आया था मैं, अब वो पॉकेट कट गया, बच्चा मरने वाला है, आप दे दो नहीं तो मैं पहुंच जाऊंगा, बस फिर आपको सब। तो हमें बड़ा हृदय द्रवित हो जाता है कि हाय, कैसे हमारे पास जितना होता है हम निकाल के दे देते हैं। लेकिन आप जानते हो कि ये व्यक्ति हर 3 दिन में वहां रहेगा। वो जानता है कि यहाँ पर जो ये तीर्थ यात्री आते हैं 2-3 दिन से ज्यादा टिकते नहीं है। तो एक दिन मांगता है, 2 दिन छुट्टी करता है, फिर आ जाता है।
फिर वही खड़ा, अरे बच्चे का ये हो गया है। तो इस तरह के लोगों को देकर हमारा नुकसान है। तो क्या देना चाहिए हमें? प्रसाद दे देना चाहिए, या हम जानते हैं कि हाँ ये सही व्यक्ति है तो उसको कुछ दे सकते हैं, या हमारे दर पर आया, द्वार पर आया है तो कुछ ना कुछ देकर भेज सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज दीजिए जिससे कृष्ण भावना में उसकी प्रगति हो या वो कृष्ण से जुड़े, तो बहुत अच्छा। हम लोग तो कई लोगों को भगवत गीता गिफ्ट देते हैं फ्री, चलो आप ले लो पढ़ो। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसको कोई छोटी सी किताब दीजिए अगर वो पढ़ने वाला है, अगर भिखारी है तो उसको कुछ प्रसाद दीजिए, ऐसे बहुत से कुछ कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका था ग्रैटिट्यूड के बारे में कि शास्त्रों में क्या वर्णन है और कैसे इसको करना चाहिए। शास्त्र भरा पड़ा है ग्रैटिट्यूड के वर्णन से। इनफैक्ट भक्ति की एक परिभाषा है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, दैट इज डिवोशन। जो भक्ति की परिभाषा ही यही है कि हमें भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाना है, भक्तों के प्रति कृतज्ञता को। कृतज्ञता क्या है, ग्रैटिट्यूड क्या है? हमें कुछ मिला है, हम एक्नॉलेज करें और जिसने हमें दिया उसको धन्यवाद दें, दैट इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। सो शास्त्र से हमें बहुत ज्ञान मिलता है। तो जो हमें ज्ञान देते हैं, कौन दे रहे हैं ज्ञान? भगवत गीता में कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं। और उस ज्ञान को हम तक कौन पहुंचा रहे हैं? आचार्यगण पहुंचा रहे हैं या हमारे शिक्षक पहुंचा रहे हैं। तो हमें बहुत बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। तो क्या क्या करें? कृतज्ञ हो तो क्या करें? हमेशा उनको प्रणाम करते रहें या क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हम कृष्ण के प्रति कृतज्ञ हैं क्योंकि कृष्ण ने हमें सब कुछ दिया। ये भौतिक जगत उन्होंने दिया, ये शरीर उन्होंने दिया, ये बुद्धि उन्होंने दी, आज हम उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी उन्होंने दिया। तो उनके प्रति कृतज्ञता को कैसे पालन करें? उनके आदेश का पालन करके। वो क्या चाहते हैं? भगवत गीता में उन्होंने क्या कहा? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इतना कह दिया भगवान ने कि मेरे मन में मुझ में लगा नहीं हो सकते तो मेरे भक्त बनो, वो भी नहीं कर सकते तो मेरी पूजा करो, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे प्रणाम करो। तो ये कौन कह सकता है? वही व्यक्ति जिसके हृदय में बड़ी करुणा है, हमारे लिए बड़ा प्रेम है कि कुछ तो करो थोड़ा बहुत। तो इसीलिए कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता भगवान के प्रति है कि हम बड़ी अच्छी तरह से भक्ति का पालन करें। आचार्यों के प्रति हमारी कृतज्ञता है कि हम बड़ी कड़ाई से शास्त्र के निर्देशों का, उनकी शिक्षाओं का पालन करें। और हमारे जो शिक्षक गण हैं उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है कि हम किसी न किसी तरह गंभीरता से भक्ति का जीवन पालन करें, भक्ति में आगे बढ़ें। क्योंकि कृतज्ञता उससे होती है जिसके प्रति आप कृतज्ञ हो रहे हो उसको प्रसन्नता हो। तो आचार्यों को पैसा देने से कोई प्रसन्नता नहीं होगी। एक शुद्ध जो अच्छे भक्त हैं उनको पैसा लेकर कोई प्रसन्नता नहीं होगी। उनको प्रसन्नता होती है जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति कृष्ण की ओर जा रहा है। सो हम उस तरह से अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं हर एक के प्रति। तो कृतज्ञता प्रकट करने के कई मार्ग हैं। तो एक है भक्ति अच्छी करना। दूसरा, जैसे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे ऊपर कई ऋण होते हैं। देव ऋषि भूता तृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। देवताओं का ऋण है, ऋषि मुनियों का ऋण है हमारे ऊपर, अन्य जीवों का ऋण है जिनके कारण हम लोग जी पाते हैं, हमारे पूर्वजों का ऋण है हमारे ऊपर। तो ये सारे ऋण कैसे चुकाएंगे? सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। अगर बड़ी गंभीरता से भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो फिर देवताओं का ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण, हमारे पूर्वजों का ऋण, अन्य जीवों का ऋण, हमारे संबंधियों का ऋण, सब कुछ चुक जाता है। इसलिए गंभीरता से हमें भक्ति करके अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। ठीक है, नम्रता। ओके, नेक्स्ट है प्रतिमा माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है कि हृदय में बहुत अहंकार है, कैसे दूर करें? हृदय में बहुत अहंकार है, इसको दूर कैसे करें? सबसे पहले हमें अहंकार को दूर करने का महत्व समझना चाहिए। क्या मिलने वाला अहंकार दूर करने से? कुछ पैसा मिलेगा, कुछ धन मिलेगा, कुछ शांति मिलेगी? नहीं।
अहंकार दूर करने से कृष्ण मिलेंगे। तो इसीलिए अहंकार को निश्चित दूर करना चाहिए। लेकिन कैसे करें अहंकार को? ज्ञान के द्वारा। प्रभुपाद समझाया करते थे कि जो वृक्ष होता है जिसमें फल नहीं लगा है वो सीधा खड़ा रहता है, जब फल लग जाते हैं तो वो झुक जाता है। तो अहंकार क्या है? सीधे खड़े रहना। अहंकार खत्म करना मतलब नम्रता, झुक जाना। तो नम्रता कैसे लाएं? ज्ञान के द्वारा। तो जब ज्ञान का फल आता है, मतलब बारंबार पढ़ें, बारंबार सुने, जिससे हमें पता चले कि कृष्ण कितने महान हैं, अन्य भक्त कितने महान हैं, कितना कर रहे हैं हमारे लिए। जब हमारे हृदय में ये आएगा तो धीरे धीरे अहंकार समाप्त होता है। अहंकार जाना बहुत कठिन है। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल ऐसा नहीं है कि चला जाएगा। लेकिन हमें अभ्यास शुरू करना है। अभ्यास ये है कि सबसे पहले हम ज्ञान लें। दूसरा अभ्यास है कि हम लोगों में जो अच्छे गुण हैं उनको देखने का प्रयास करें हर समय, क्योंकि लोगों में जितना हम दोष ढूंढते हैं उतना हमारा अहंकार बढ़ता है। जितना लोगों में हम अच्छे गुण देखते हैं उतना हमारा नम्रता बढ़ती है, कि हमें लगता है अरे मेरे अंदर ये है नहीं, देखो इसके अंदर ये गुण है, कितना श्रेष्ठ है, कितना अच्छा करता है। तो इससे हमारा अहंकार समाप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनको जो अहंकारी नहीं है। अगर अहंकारियों के साथ रहेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, अहंकार कम नहीं होने वाला। ठीक है। समृद्धि। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे यहाँ जैसे मेरी मम्मी हमेशा भागवतम पढ़ती हैं, तो मैं भी जाके कभी कभी सुनती हूँ। तो उसमें अभी तक मैंने नोटिस किया कि उसमें कहीं भी राधा जी के बारे में कहीं कुछ दिया नहीं है। तो ऐसा क्यों? मतलब भागवतम कृष्ण जी के बारे में और राधा जी के बारे में कहीं कुछ नहीं है, मतलब ऐसा क्यों? श्रीमद् भागवतम में भले सीधे राधा जी के बारे में कुछ ना दिया गया हो, लेकिन हमारे आचार्यों के अनुसार, हमारे जो षड गोस्वामी रहे हैं उनमें से एक आचार्य ने उन पर जो टीका की, सो उनके अनुसार भागवतम का पहला श्लोक ही राधा और कृष्ण की अंतरंगा लीलाओं को प्रकट करता है। लेकिन हम लोग उसको नहीं समझते हैं क्योंकि हम उसको साधारण अर्थ लेते हैं। तो श्रीमद् भागवत में निश्चित राधा रानी का वर्णन है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं है। तो क्यों नहीं है? सीधे सीधे लिखना चाहिए था। अन्य सारे पुराणों में है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, गर्ग संहिता में है, पद्म पुराण में है, सब जगह दिया गया है श्रीमती राधा रानी का वर्णन। तो भागवत में क्यों नहीं दिया? भागवत में इसलिए नहीं दिया क्योंकि भागवत जो सुना रहे हैं उनका नाम है शुकदेव गोस्वामी, जो आध्यात्मिक जगत में शुक है, तोता। किसके? श्रीमती राधा रानी के। सो उनको बहुत प्रेम है श्रीमती राधा रानी से, उनसे विरह में वो रह नहीं सकते। और परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन थे, तो ऐसा था कि अगर ये श्रीमती राधा रानी का नाम ले लेते और स्मरण हो जाता तो शायद कई कई दिन तक बेहोश रहते, और फिर तब तक तो 7 दिन हो जाते और परीक्षित महाराज की मृत्यु हो जाती। तो शुकदेव गोस्वामी ने अपने आप को कंट्रोल किया और केवल अन्य कथाएं बताई, श्रीमती राधा रानी का वर्णन नहीं किया। लेकिन हाँ, छुपे हुए तौर से कई जगह पर वर्णन किया। जैसे जब गोपियों की लीलाओं का वर्णन करते हैं, विशेष करके जब वर्णन कर रहे थे कि भगवान रासलीला से चले गए, तो उस समय वो वर्णन करते हैं शुकदेव गोस्वामी कि सारी गोपियां देखने लगी कि हम सब यहीं रह गई हैं, लेकिन भगवान एक विशेष गोपी के साथ चले गए। तो वहाँ आचार्य ने समझा श्रीमती राधा रानी का वर्णन है। तो फिर जब वर्णन आता है कि भगवान सारा अपने जितने भी असुरों को मारना था उस सब मार कर मथुरा में अंत में गए थे, और मथुरा क्रॉस करके फिर से वृंदावन में दूसरी बार गए। मतलब जब वो वापस आ गए थे, वृंदावन से आ गए थे, मथुरा आ गए थे, वृंदावन रहते थे, और लोग कहते हैं कि वो कभी वापस नहीं गए, निश्चित गए थे। भागवतम में लिखा है कि भगवान फिर से गए थे और वहां सबसे मिले थे, श्रीमती राधा रानी से भी। तो इसलिए थोड़े ये कारण है कि जहां स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देता है भागवतम में। दीपक सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ओवर थिंकिंग को कम करने की क्या उपाय है प्रभु जी? कैसे हम बहुत ज्यादा विचार जो मन में आते हैं वो रिड्यूस कर सकें, खत्म कर सकें?
ये प्रश्न एंगेजमेंट, पॉजिटिव एंगेजमेंट बहुत मदद करता है, क्योंकि जितना हमारा एंगेजमेंट कम होता है, थॉट्स कंटिन्यूस चलते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम सोचने लगते हैं कि मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। थॉट इतने बढ़ जाते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, जरूरत नहीं है सोचने की। तो ये कब आती है स्थिति? जब हमारा पॉजिटिव एंगेजमेंट बहुत कम है। और दूसरा, हमारा मेडिटेशन जो हम करते हैं वो थोड़ा सा भी, कभी कभी किसी को ज्यादा की आवश्यकता होती है माइंड के अनुसार, तो हमें ज्यादा की आवश्यकता है जिससे माइंड फोकस हो सके, विचारों को कम कर सके। और तीसरी चीज, पॉजिटिव विचारों को भरिए, कि अगर विचार आ ही रहे हैं तो पॉजिटिव आए, फिर कोई बात नहीं है। कि अगर आपके मन में सतत कृष्ण का विचार आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप रोक नहीं पा रहे उसको। हमें पॉजिटिव विचारों से उसको भर देना चाहिए। मतलब मेक द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। बैड बार्गेन है कि बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बेस्ट यूज है कृष्ण के विचार आ जाए, फिर कोई चिंता ही नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, हमें भी रुकना होगा, समय काफी हो रहा है। कामिनी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि गुरु की शरण में जाने की क्या कोई एज होती है? मतलब किस एज में इंसान को गुरु की शरण में जाना चाहिए इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? कम से कम 5 साल की उम्र तो हो जाए, उसके बाद जाना चाहिए। 5 साल से नीचे बहुत छोटे होते हैं। प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में तो शुद्ध भक्त हो गए थे, लेकिन अभी ऐसा समय नहीं है। फिर भी एज ये होती है कि जहाँ बच्चा थोड़ा समझने लगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है उसको कुछ भी नहीं पता, उसको बता दिए तुम्हारे गुरु हैं, इनको स्वीकार कर लो, वो कर लेता है। बड़ा होकर उसको पता चलता है कि अरे क्या किया मैंने, मुझे पता ही नहीं कि गुरु क्या होते हैं। तो थोड़ा बड़ा हो जाए, जहाँ वो समझने लगे कि गुरु का अर्थ क्या है, क्यों स्वीकार करना है, हमारे हिसाब से तब करना चाहिए। लेकिन जब बच्चे छोटे हों तब भी उन्हें किसी न किसी के अधीन निश्चित रखना चाहिए। तो ऐसे उम्र नहीं है। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि वृद्धावस्था में जा सकते हैं कि नहीं, 40 के बाद जा सकते हैं कि नहीं, वो कभी भी जा सकते हैं, कोई उम्र नहीं है। लेकिन बस इतना कि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये गुरु होते हैं, तब जाना चाहिए गुरु के शरण। ठीक है, नम्रता, आपका आखिरी प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी टाइम है, मतलब मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, आखिरी, वही हमने कहा, लास्ट क्वेश्चन आपका, उसका क्वेश्चन। ओके प्रभु जी, मतलब फेथ और बिलीव में क्या डिफरेंस है? मतलब हमें कैसे लगेगा कि हम जो ईश्वर के प्रति अपनी भावना जो रख रहे हैं वो श्रद्धा है, या फिर हमें ये मतलब लगेगा कि नहीं ये बस भरोसा है, या फिर दोनों एक ही होता है? और दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि बिलीव मतलब विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? हमें किस पॉइंट पे जाके ये समझ लेना चाहिए, या हम जो भी मतलब जिस चीज पे भी विश्वास कर रहे हैं, तो हमें कब पता चलेगा कि नहीं हम जो विश्वास करें वो अंधविश्वास है? इन दोनों में क्या अंतर होता है? श्रद्धा और विश्वास, इसकी परिभाषा दी गई है। श्रद्धा शब्द केवल कृष्ण की भक्ति में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कइले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृतः। चैतन्य चरितमृत में लिखा है कि श्रद्धा किसे कहते हैं। श्रद्धा शब्द का अर्थ दिया गया है, उसका अर्थ है विश्वास। क्या विश्वास? कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृतः है। तो श्रद्धा उसे कहते हैं जहां हम उसको दिव्य कार्यों में लगाते हैं। बाकी तो भरोसा, जैसे आप अपने फ्रेंड के ऊपर विश्वास करते हो, भरोसा कहलाता है। लेकिन श्रद्धा ये वो है जो दिव्य स्तर पर भगवान की लीलाओं में या भगवान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। साधारणतः श्रद्धा उसे कहते हैं। बाकी चीजें केवल विश्वास या भरोसा या जो भी आप कह लीजिए। लेकिन श्रद्धा का बहुत स्पष्ट शब्द का वर्णन है। श्रद्धा शब्द विश्वास कइले सुदृढ़ निश्चय, कि दृढ़ निश्चय है कि कृष्ण भक्ति करने से ही सब कुछ हमें प्राप्त होगा। तो ये श्रद्धा है। और भरोसा क्या है? भरोसा हमारा बदलता रहता है। श्रद्धा मतलब दृढ़ होनी चाहिए, कभी नहीं बदले।
ऐसा नहीं कि आज हमारी श्रद्धा कृष्ण में है फिर कल बदल जाए, इधर हो जाए, वो श्रद्धा नहीं कहलाती। श्रद्धा मतलब पूर्ण रूप। और विश्वास क्या है? आज अपने मित्र पर विश्वास करते हो, कल नहीं करोगे क्योंकि अविश्वास हो जाता है। लेकिन श्रद्धा, वो एक बार अगर दृढ़ श्रद्धा हो जाए तो फिर कभी बदलती नहीं है। ये श्रद्धा और विश्वास का है। दूसरा आपका था कि भरोसा किया जाए। प्रश्न क्या था दूसरा आपका, नम्रता? किस पर भरोसा किया जाए, क्या था प्रश्न? प्रभु जी, अंधविश्वास और विश्वास में क्या अंतर? हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? विश्वास हमारा होना चाहिए किसी आधार पर, किसी सही आधार पर, और अंधविश्वास उसे कहते हैं जिस चीज का कोई आधार ना हो। आपने छींक मार दी, हम आगे नहीं जाएंगे। तो ये विश्वास है या अंधविश्वास है? क्योंकि कई चीजें शास्त्र में दी गई हैं। जैसे आप रामायण देखिए, तो रामायण में लिखा है कि जब विवाह हो गया रामचंद्र जी का सीता देवी के साथ, वो लोग सब वापस आ रहे थे, तो दशरथ महाराज को अपशकुन दिखने लगे। क्या अपशकुन दिखे? कि जो हिरण है वो उनको दाईं तरफ रखकर भाग रहा है, ऐसे कुछ अपशकुन दिखे। तो और सही में बाद में कुछ तकलीफ आई। तो ये शास्त्र का वर्णन है, मतलब इन चीजों को स्वीकारा जाता है, लेकिन केवल वही जो शास्त्र में वर्णन है। और हमने बहुत सारे और बना दिए हैं, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। तो फिर वो सारी चीजें जो शास्त्र में नहीं है, ये अंधविश्वास है। या कहना चाहिए कि जो केवल भावनात्मक स्तर पर हम कुछ चीजों को कर लेते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है, ऐसी चीजों को हम अंधश्रद्धा मानते हैं। या फिर जिससे हमारी भक्ति में नुकसान हो, जिससे हमारे प्रगति में नुकसान हो, ये अंधश्रद्धा है। श्रद्धा होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं कि जहां जिस चीज का कोई आधार ना होते हुए भी हम उसको पालन कर रहे हैं। श्रद्धा क्या है कि हमें लाइट नहीं दिख रही है, अंधकार है, लेकिन हमें विश्वास है कि आगे लाइट दिखेगी, ये श्रद्धा है। लेकिन अंधविश्वास क्या है? कोई आधार ही नहीं है उसका। लाइट तो छोड़िए, अंधकार में चलने के लिए भी कोई जगह ही नहीं है, और हम सोच रहे हैं कि नहीं एक दिन लाइट होगी। नहीं, आपको चलने के लिए स्थान ही नहीं, आप चल ही नहीं पाओगे तो लाइट कहाँ से आए? तो कोई आधार होना चाहिए। ये जो भावुकता के स्तर पर सुनी सुनाई बातों में, और ये चलते चलते पूरा एक कुछ प्रमाण बन जाता है, ये सब अंधश्रद्धा है, जिसको बनाया गया है। अंधश्रद्धा ये पहले नहीं थी क्योंकि लोग शास्त्र का पालन करते थे, लेकिन अब बना दिया गया, डराया जा रहा है लोगों को, और इसी के कारण धीरे धीरे लोग भक्ति से दूर जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी को कहो अभी चल रहा है कोई, अरे बिल्ली काट दी, तो बिल्कुल आगे नहीं जाना, तो वो थोड़े समय में इसे पालन करना बंद कर देते। बेकार आपका धर्म है, बिल्ली से घबरा जाता है तो वो पालन नहीं करता। तो जब किसी चीज का आधार नहीं होता, हम समझा नहीं सकते, तो फिर हम लोगों को नास्तिक बनाते हैं। तो इसीलिए आधार के ऊपर रहकर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच कामिनी। आई थिंक नेक्स्ट वीक में मंगलवार को जब करेंगे तब कर लीजिएगा, काफी देर हो गई। हमारे दूसरा कार्यक्रम भी है तो हमें समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके आभारी हैं। और मंगलवार को आखिरी अध्याय के लिए कृपया जरूर आइएगा, मिस मत कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।